नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होने वाली है। अभी इस परीक्षा में थोड़ा सा समय आपको मिल रहा है, तो एग्जैक्टली जो टीजीटी पीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें पदों की संख्या 4100 के आसपास है, जबकि 2021 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पदों की संख्या कितनी थी? लगभग 15,000 थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 गुने का अंतर था, यानी कि इस बार जो सीटें हैं वो 1/4 हैं। तो अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो दोस्तों 2021 में कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार 2022 की परीक्षा में कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है, यानी कि प्रश्नों की जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हार्डनेस क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कितनी सीटें होती हैं और कितने अभ्यर्थी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्ज़ाम में। इस बार भले ही सीटों की संख्या 4100 है, लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी अधिक हैं। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जबकि सीटें जो हैं वो 2021 के सापेक्ष कितनी है? 1/4 है। तो निश्चित रूप से अगर प्रश्नपत्र का लेवल वही रहा जो कि 2021 में रहा था, तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड हुआ तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, लेकिन आपको टारगेट क्या बना के चलना पड़ेगा? अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसी के आधार पर अपना एक टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि आपका जो टारगेट है वो सामान्य विषयों के लिए लगभग 100 होना चाहिए। तो कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने कहा कि सर मेरा तो 117 प्रश्न पर नहीं हुआ था, 120 प्रश्न पर नहीं हुआ था। हाँ, मैं मानता हूँ नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ विषय ऐसे थे जिसमें कट ऑफ जो थी वो 488 तक गई थी। जी हाँ दोस्तों, 500 पूर्णांक में 488 कट ऑफ। तो ये कौन कौन से विषय होते हैं जिनमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले आपको ये बता दें, बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि कट ऑफ पहले कैसे आ गई। तो भैया ये जो कट ऑफ है 2021 की है, और हम यहाँ पर डिसाइड ये करने वाले हैं कि 2022 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। यानी कि आपको कुल मिला के जो 125 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2 घंटे का आपको जो समय मिलता है, तो 125 में कितने प्रश्न आपको करके आने हैं 2022 में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो ऑफिशियल कट ऑफ है और ये 1/2021, यानी कि ये टीजीटी 2021 की ऑफिशियल कट ऑफ है। और ये कट ऑफ क्योंकि ऑफिशियल है तो इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ जो थी वो जनरल की अलग थी, ओबीसी की अलग थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, इसके अलावा वीएच, एचएच, ओएच और एमडी, सबके लिए कट ऑफ जो थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं केवल जनरल के सापेक्ष, और बाकी आप लोग अगर ये पूरा का पूरा जो कट ऑफ है इसको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डाउनलोड करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि अगर विज्ञान बालक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, विज्ञान बालक वर्ग में जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी? पहले तो आप ये मान चलना कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो अंकों में है, प्रश्नों को हम यहाँ पर बदल देंगे। तो कुल मिला के 500 पूर्णांक होता है और 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न अगर आपने सही किया तो आपके बनते हैं यहाँ पर 4 अंक। ठीक है, एक प्रश्न 4 अंक का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस आधार पर देखते हैं, विज्ञान बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में जो कट ऑफ थी जनरल की अलग अलग थी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो विज्ञान बालक वर्ग की कट ऑफ गई थी वो 500 में 331.97 थी। तो इसको आप मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 332 गई है लमसम, और अगर आप इसे 4 से भाग दे दें तो कुल मिला के 83, मतलब ये जो 125 में जो लोग 83 प्रश्न सही करके आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 83 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हुआ था। जबकि महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 311 थी, इसको हम 312 मान लेते हैं, और तब कुल मिला के 78 प्रश्न आपके यहाँ पर सही होने चाहिए थे, तब जाके बालिका वर्ग में आपका चयन हुआ था। 125 में 78 प्रश्न, बालक वर्ग में 125 में 83 प्रश्न। मैंने आपको बताया था वीडियो जो मैंने अपलोड किया था इसके पहले,
उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 प्रश्न अगर आप सही करके आ जाएं तो आपका चयन निश्चित होता है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर पेपर का लेवल वही रहा, क्योंकि सीटें इस बार कम हैं, तो इसमें आप लगभग 10 प्रश्न और बढ़ा लो, लेकिन हर विषय में नहीं, क्योंकि कुछ विषय में तो ऑलरेडी जो कट ऑफ थी बहुत हाई गई थी, तो उसमें तो लगभग वही रहने वाला है। बात करते हैं हिंदी बालक वर्ग के बारे में, तो जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी, इसको हम 320 मानते हैं, क्योंकि कट ऑफ गई थी 319। तो अगर हम इसको 320 मान लें तो 4 से भाग देने पर लगभग 80 प्रश्न सही करने पर हिंदी की कट ऑफ गई थी 125 में 80 प्रश्न। जबकि बालिका वर्ग में ये कट ऑफ कितनी गई थी, तो इसको मान लेते हैं 304, और अगर हम इस आधार पर देखें तो 76 प्रश्न आपको सही करने थे हिंदी में। संस्कृत में देखते हैं, तो संस्कृत में जो कट ऑफ थी, देखो यहाँ पर बालक वर्ग की कट ऑफ संस्कृत में थी 471, तो लमसम इसको हम 472 मान के चलते हैं, और उस आधार पर अगर हम देखें तो लगभग 118 प्रश्न जो लोग सही किए थे, 118 प्रश्न उनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब संस्कृत में ये जो कट ऑफ थी 118 थी, जबकि बालिका वर्ग में 467.21 थी। तो अगर हम ऐसे देखें 467 और इसको 4 से डिवाइड कर दें तो लगभग 116 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, बालिका का 116, बालक का 118। इसी प्रकार से देखेंगे गृह विज्ञान बालक वर्ग में भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी रही थी, 380 कट ऑफ गई थी। तो 380 का मतलब हो गया कि यहाँ पर लगभग 95 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे उनको चयन किया गया था, उनका चयन किया गया। और इसी प्रकार से तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब देखो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा होते हैं, सोशल साइंस के जो एस्पिरेंट होते हैं ज़्यादा होते हैं। सोशल साइंस की जो कट ऑफ गई थी वो 366 गई थी, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 92 प्रश्न जो लोग सही करके आए थे सामाजिक विज्ञान में उनका चयन हो गया था। जबकि बालिका वर्ग के बारे में बात करें तो कुल मिला के लगभग 343, और इस 85 प्रश्न जिन लोगों ने किए थे सही, उनका सिलेक्शन हुआ था बालिका वर्ग में। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान कट ऑफ पिछली बार गई थी 92, बालिका वर्ग में गई थी 85। गणित बालक वर्ग में जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी, मैथ में जो कट ऑफ थी फ्रेंड्स ये 352 थी, और देखा जाए तो 352 के आधार पर 88 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे उनका चयन हो गया था, और बालिका वर्ग में थोड़ी सी कम थी। ठीक है, अब कला वर्ग में तो बहुत ज़्यादा थी, कला वर्ग में 439 की थी, बालक की भी और बालिका की भी। ऐसे देखा जाए तो 439 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो लगभग 110 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे उनका कला वर्ग में चयन हुआ था, यानी कला की जो कट ऑफ थी वो 110 गई थी। इस बार कितनी जा सकती है, आप मान के चलिए कि लगभग 115 से 120 प्रश्न अगर आप सही कर पाएंगे तब जाके आपका चयन हो पाएगा। तो जो आसान सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, थोड़े से टफ होते हैं उसमें कट ऑफ कम जाती है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ और कम जाती है। तो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, और इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंग्रेजी की कट ऑफ कितनी गई थी, अंग्रेजी बालक वर्ग में देख लेते हैं, और सारी कट ऑफ मैं आपको जनरल के सापेक्ष बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आगे आप देख सकते हैं, ये पूरी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, उस PDF पर जाकर आप चेक कर पाएंगे कि जिस रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। जैसे कि अंग्रेजी बालक वर्ग में जो 500 में 391 अंक प्राप्त किए, यानी कि हम इसको मान लेते हैं 392, इसको भाग देंगे 4 से तो 98, यानी कि 98 क्वेश्चन सही करने पर अंग्रेजी में आपका चयन किया गया था, और महिला का भी कट ऑफ लगभग इतना ही था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो कुछ और भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि शारीरिक शिक्षा बालिका वर्ग में 420 कट ऑफ गई थी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन बालिका वर्ग में जो कट ऑफ गई थी ये 420 गई थी। 420 का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 105 प्रश्न जिन लोगों ने किए थे सही, उनका सिलेक्शन यहाँ पर किया गया। इसके अलावा देखते हैं सर्वाधिक कट ऑफ संगीत गायन बालक वर्ग में 488 की कट ऑफ थी। अब 488 की कट ऑफ है, आप समझ पा रहे होंगे कि 500 में 488 मतलब 122 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे। अब 125 प्रश्नों में 122 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे उनका चयन किया गया। जीव विज्ञान में कितनी कट ऑफ गई थी, जीव विज्ञान की जो कट ऑफ है लास्ट में दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 368 अंकों पर बालक वर्ग का चयन किया गया था। तो मतलब ये हो गया कि अगर 368 को आप 4 से भाग दे दें तो 92 प्रश्न जिन लोगों ने बायोलॉजी में सही किए थे उनका चयन हुआ। जबकि अगर बालिका वर्ग में देखें तो 340 कट ऑफ गई थी, मतलब ये है कि लगभग 85 प्रश्न जिन लोगों ने सही किए थे बालिका वर्ग में उनका चयन किया गया था। तो अलग अलग विषयों की जो कट ऑफ है ये अलग अलग है।
ये 2021 की कट ऑफ है। 2022 की परीक्षा में आपको डेफिनेटली इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है, अगर पेपर का स्तर वही रहा तो जो कट ऑफ होगी इससे ज़्यादा आपको लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आप 100 का टारगेट बना के चलो, ठीक है। अगर सामान्य विषयों से आप हैं जिनमें कट ऑफ 90 तक गई है, 95 तक गई है, तो उसमें 100 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके चयन की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और वहीं पर अगर आप ऐसे विषय में आते हैं जैसे कि यहाँ पर संगीत वाला आपने देखा कि 488 है, तो भैया इसमें कितना ज़्यादा ले जाएंगे आप। अब 125 का 125 को इस सही तो कर नहीं पाएगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कट ऑफ है और इसी आधार पर अब आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब तक होगा, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो एग्ज़ाम देखो कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास वक्त है लगभग 3 से 4 महीने का, और इससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है आपको। तो इतना समय पर्याप्त है कि आप इस कट ऑफ तक पहुंच सकें, क्योंकि एक तो सीटों की संख्या कम है, ऊपर से आवेदक खूब भर भर के आवेदक हैं, 13 लाख आवेदक हैं, ठीक है। कोई और डाउट है तो कमेंट करिएगा, और जिनको लगातार कन्फ्यूजन रहती है तो थोड़ा सा वो लोग कट ऑफ वगैरह देखा करें। और एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि ये कट ऑफ 2021 के लिए जारी की गई थी, ऑफिशियल कट ऑफ है। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस मुताबिक मतलब ये जो कट ऑफ है इसके मुताबिक आपको तैयारी का लेवल क्या रखना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।